हेलो कॉमिक रीडर्स। तो आज हम जो कॉमिक करने वाले हैं कंप्लीट तो नहीं, बस उसका एक चैप्टर करेंगे। एंड तो उस कॉमिक का नाम है द किंग इन ब्लैक। तो हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर एडी ब्रॉक को सेंस हो चुका है कि भाई वो आ चुका है, ठीक है। और वो कैप से बात कर रहा है कि भाई एक काम, तू अपने सारे एवेंजर्स को ना अलर्ट कर दे, क्योंकि अब हमें लड़ना पड़ेगा इससे। और देन वेनम बन जाता है एडी और सारे एवेंजर्स को कॉल हो चुका है इस पैनल पे, तुम देख सकते हो। कैप ने सारे एवेंजर्स को अलर्ट कर दिया है। देन वो अपने बेटे एडी ब्रॉक अपने बेटे को जाके उठाने की कोशिश करता है और वो कहता है अपने मन में कि सॉरी यार, बट तुझे इस समय उठाना पड़ता है। लेकिन वो खुद ही उठ जाता है और वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो वापस आ गया, मतलब वापस इन द सेंस वो आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर भी नल का एक टाइप का अंश है, तो वो उसे सेंस कर सकता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एवेंजर्स माउंटेन पर जो टोनी स्टार्क है उसने स्पेस में ऐसी अपनी गैजेट्स या फिर कह सकते हो ऐसे एम्यूनेशंस वाले वो छोड़े हुए हैं, जो जैसे ही डिटेक्ट करेंगे सिम्बियोट्स को, क्योंकि वो हीट सिग्नेचर तो नहीं छोड़ के जाते, लेकिन जैसे ही डिटेक्ट होते हैं वो, और जैसे ही डिटेक्ट करते हैं वो सिम्बियोट्स पर फायर करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर एडी सिम्बियोट्स से एक हाई माइंड से कनेक्टेड है ना, तो उसे दर्द होता है। और यहाँ पर टोनी खुश हो रहा है, कह रहा है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे थैंक यू बोलने वाले हो, लेकिन एडी कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग बंद नहीं होने वाले, तुम्हें जितना मारोगे ये उससे ज़्यादा और आएंगे। और यहाँ पर द किंग इन द ब्लैक, भाई क्या सीन है ये। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क पे पूरी तरीके से सिम्बियोट्स ने अटैक कर दिया। तो यहाँ पर एडी अपने बच्चे को एक सेफ जगह पर लेके जाता है और कहता है कि तू यहीं पर रह, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, उनको मेरी ज़रूरत है। एंड देन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एवेंजर्स लड़ रहे हैं सिम्बियोट्स से, और सिम्बियोट्स ने पता नहीं कैसे लेकिन न्यूयॉर्क को एक पूरी परत से, एक सिम्बियोटिक परत से घेर रखा है। एंड यहाँ पर वो सारे मतलब नॉर्मल बच्चे लोगों को इवैक्यूएट करवा रहे हैं एंड दे आर लाइक वाह, मतलब लड़ नहीं पा रहे हैं। एंड देन चार्ल्स एक्जेवियर कहता है कि अगर तुम्हें भाई बैकअप की ज़रूरत है तो मैं आ चुका हूँ, मतलब मेरे एक्सपेंस आ चुके हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है, तुम्हें बैकअप बहुत अच्छा सा मिलेगा अब। और एक्सपेंस की बात करें तो सारे एक्सपेंस मतलब सब के सब, एंड काफ़ी अच्छा सीन है। एंड देन यहाँ पर सब लड़ रहे हैं, बट एक्सपेंस भी ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि टिक पाएंगे। एंड देन हम यहाँ पर देखते हैं वेनम वहाँ पर पहुँच चुका है, जहाँ पर कार्नेज जब आया था ना, तो कार्नेज ने क्या किया था, अपने जैसे होर्ड को कनेक्ट, उन लोग अपने जैसे बनाए हुए लोगों से कनेक्ट होने के लिए उसने एक जगह बनाई थी जहाँ से वो बैठ के उनसे कनेक्ट कर सकता था और उन्हें यूज़ कर सकता था। तो वेनम भी कोशिश करता है कि हम ऐसा ही करें। तो वो वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ रहा है ड्रैगन से, और वो कह रहा है कि भाई ये वो ड्रैगन्स नहीं है जो मैं जानता हूँ, जो मेरे मैजिक से बने हैं, वो वाले ड्रैगन्स तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे। एंड यहाँ पर वो कनेक्ट हो रहा है एंड ऑल, मतलब कनेक्ट तो नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर इधर देखते हैं सीन शिफ्ट में कि सेलेस्टियल्स गिर रहे हैं नीचे। हाँ, ये वही सेलेस्टियल्स हैं जिनको नल ने मारा था, कि सबसे पहले एनिमी सेलेस्टियल्स ही थे नल के, और सब हक्के बक्के, क्योंकि भाई तुम सेलेस्टियल जैसे बीइंग्स को हिप्नोटाइज कर रहे हो, हिप्नोटाइज लिटरली। फिर नल आता है एंड नल कहता है कि भाई देखो, तुम्हारी दुनिया को तो मैं तो निपटाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसको थोड़ा पेनलेस बना दूँ, तो मुझे वो ब्रॉक नामक इंसान मुझे दे दो, तो मैं इसे थोड़ा पेनलेस बनाऊंगा, मतलब दर्दनाक मौत नहीं दूंगा तुम लोगों को। और एवेंजर्स नहीं लड़ पा रहे हैं नल से, बस भाग ही रहे हैं नल से। एंड क्योंकि ऑब्वियसली भाई नल से तुम नहीं लड़ पाओगे। एंड टोनी कहता है कि उसको ले आए क्या जिसकी ज़रूरत है। तो फिर वो कहते हैं, तो कैप कहता है कि परमिशन ग्रांटेड। सो यहाँ किसकी बात हो रही है, सेंट्री की बात हो रही है, क्योंकि सेंट्री अ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर रखने वाला, और आता है और सीधा फाड़ देता है एक सेलेस्टियल का सिर।
क्योंकि हाइव माइंड से कनेक्टेड है तो नल को थोड़ा दर्द होता है। एंड देन नल जाता है और सेंट्री को पकड़ लेता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि यार मैं तुझे जानता हूँ। अरे हाँ, तू तो वही है ना जिसने कार्नेज को मारा था, क्योंकि कार्नेज की मेमोरी से ये देख सकता है। एंड बहुत समय पहले कार्नेज को सेंट्री ने बहुत गंदी तरीके से मारा था। सो हाँ, अब नल कहता है कि भाई देख, वो कार्नेज मेरा ही एक बच्चा था और मैं उसका बदला लेके रहूँगा। एंड देन वो पकड़ता है सेंट्री को और बीच में से फाड़ देता है। मतलब सबके मुंह उतरे हुए हैं, मतलब टोनी ने तो उम्मीद छोड़ दी और कैप्टन अमेरिका हिल चुका है। मतलब भाई इतने ताकतवर इंसान को तुमने बीच में से फाड़ दी, बहुत खतरनाक है। हाँ, तो यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि सब के सब उसने, मतलब नल ने ना एक टाइप का दलदल बना दिया जिसमें सारे एवेंजर्स को खींच लिया। एंड टोनी कह रहा है कि अरे जवाब तो दो भाई, क्या चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि टोनी भी शॉक्ड है क्योंकि सेंट्री का मरना नहीं लिखा था। मतलब सेंट्री मर जाता, इनने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है बताओ। एंड वहाँ पर नल पूरे ही पूरे अर्थ को एक सिम्बायोटिक लेयर से कवर कर लेता है ताकि वहाँ सन ना पहुँच सके। एंड यहाँ पर सबके मुंह हिले हुए हैं। एंड देन वेनम कहता है कि चल लेट्स मीट आवर मेकर। एंड वहाँ पर सीधा सीधा आ जाता है नल, कहता है हे लिटिल वन, मैं तुझे जानता हूँ। अच्छा, तुम्हें कहते हैं, क्या कहते थे यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एंड मतलब नल आता है एंड देन वेनम को पकड़ लेता है। वेनम कहता है कि भाई मेरे को ले जा, इसका कोई इसको को मत मतलब इसको मत कुछ करियो, उसको कुछ नहीं पता है, इसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। एंड वो वेनम को निकाल लेता है। एंड वो कहता है लेकिन मैंने ऐसा डिफर नहीं किया था, मैंने ऐसा नहीं बताया था कि कौन सा ब्रॉक, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो डिफाइन ही नहीं किया कौन सा ब्रॉक। और यहाँ बात किसकी हो रही है, एडी ब्रॉक के बच्चे की। एंड वो कहता है भाई मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे को ले ले, लेकिन वो नीचे गिरा देता है एडी ब्रॉक को। तो हाँ, एडी ब्रॉक के पास अब वेनम नहीं है, तो क्या होगा आगे, टू बी कंटिन्यूड चैप्टर। एडी के पास देखो अब वेनम भी नहीं है, अब उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। वो बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, लेकिन ये तो चैप्टर 2 में ही पता चलेगा। एंड चैप्टर 2 आने वाला है, मतलब चैप्टर 2 को मैं एक्सप्लेन करूँगा परसों उसकी वीडियो आ जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमिक रीडर।